सो हे गाइस, वेलकम बैक माय साइंसोपीडिया की एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस पार्ट 4 के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है और साथ ही साथ बात करेंगे रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है और साथ ही साथ डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बात की थी। जिसने वो क्लास मिस की है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन से आपके फोन की घंटी बजती रहे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? पहले तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है अपनी जगह से चले जाना, डिस्प्लेस हो जाना, दूसरी जगह चले जाना, मतलब अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना। ये ऐसी रिएक्शंस हैं जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करता है, डिस्प्लेस करता है उसकी जगह से। मतलब सपोज कीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। अगर हम उस कंपाउंड को एक ऐसे एलिमेंट से रिएक्ट करवाएंगे जो उससे मोर रिएक्टिव है, तो क्या होगा? वो लेस रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो डिस्प्लेस हो जाएगा और उसकी जगह ले लेगा मोर रिएक्टिव एलिमेंट। यहां पर मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो डेफिनेशन कहती है दोज रिएक्शंस इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड आर कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। मतलब जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। अभी रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है? मतलब एलिमेंट्स की जो रिएक्टिविटी है उसका ऑर्डर पता होना चाहिए। जब आपके पास कोई रिएक्शन आएगी, सपोज कीजिए आपके पास एग्जाम में कोई रिएक्शन आएगी, तो अगर आपको बताना कि कौन सी रिएक्शन है, अगर वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट जो है वो पहले आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, यानी कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है। तो यहां पर मैंने वो रिएक्टिविटी सीरीज लिखी हुई है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ये आप लोग नोट भी कर सकते हो। ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है, इसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट होती है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो होती हैं ये दो तरह की होती हैं। पहली होती हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और दूसरी होती हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब सबसे पहले हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं। क्या होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट? ये सीधा सीधा है, सिंपल सा। जब एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट की जगह लेता है, यानी लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है और उसकी जगह मोर रिएक्टिव एलिमेंट आ जाता है, उसको हम कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहाँ पर मैंने डिफाइन भी किया हुआ है, द रिएक्शंस इन विच वन element displaces other element in a compound are termed as displacement single displacement reaction। जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है कंपाउंड में, उसको हम कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं। जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हम जिंक से रिएक्ट करवाएंगे, यानी कि जिंक को जब हम एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा? हमारे पास जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बनेगा और साथ साथ कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा। मतलब जिंक जो है, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अब आप रिएक्टिविटी सीरीज में अगर देखोगे तो जिंक यहां पर है और कॉपर यहां पर लास्ट में है। इसका मतलब जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है, तो जिंक ने क्या किया? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। सॉल्यूशन हमारे पास जो सॉल्यूशन बना वो बना जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर अलग हो गया। अब इस सॉल्यूशन का कलर ब्लू था, लेकिन जब रिएक्शन हो गई तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन का कलर जो है वो कौन सा है? ये कलरलेस सॉल्यूशन बन गया। ये एक एग्जांपल है किसकी? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। जैसे दूसरी रिएक्शन यहां पर मैंने लिखी है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को जब हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं या मैग्नीशियम को हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है? मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये कॉपर को डिस्प्लेस करेगा तो सॉल्यूशन बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट का, साथ साथ कॉपर अलग हो जाएगा। ये भी कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा। ये ब्लू था, ये कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा। ये होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट। जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है उसको हम कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अब जो दूसरी है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट, वो क्या होता है जरा उसको भी समझ लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। मैंने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या बताया? मैंने बताया कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? यहां पर दो कंपाउंड एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, आयंस एक्सचेंज करते हैं और दो नए कंपाउंड बनाते हैं।
वहां पर क्या था, एक एलिमेंट जो है वो फ्री हो जाता था और एक कंपाउंड बनता था। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, यहां पर आयंस का एक्सचेंज होता है। ये आयंस क्या होती हैं, आयंस होती हैं चार्ज पार्टिकल्स। अभी जो चार्ज, इनके चार्ज जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको हम आयंस कहते हैं। अभी क्या होता है मैं आपको यहां समझा दूंगा। तो आयंस जो होती हैं ये एक्सचेंज होती हैं और दो कंपाउंड बनते हैं, यानी दो कंपाउंड जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और आयंस एक्सचेंज होती हैं और दो नए कंपाउंड बनते हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इन रिएक्शंस को प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें जो है, इनमें जब हम सॉल्यूशंस जब रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है उसमें प्रेसिपिटेट बनता है, तो इसीलिए इनको प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी कहा जाता है। तो चलिए क्या होता है, अगर आपने लिखना है तो डिफाइन आप लिख लो, those reactions in which two compounds react by exchanging ions to form two new compounds are called as double displacement reactions। जब दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं by exchanging ions to form two new compounds are termed as double displacement reactions। मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं और उनको एक्सप्लेन भी किया कि कैसे होती हैं। सबसे पहले सिल्वर नाइट्रेट को जब हम NaCl के सॉल्यूशन से रिएक्ट करवाते हैं, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास बनेगा प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड का प्लस हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन बनेगा सोडियम नाइट्रेट का। यानी कि सिल्वर क्लोराइड का जो प्रेसिपिटेट है वो नीचे सेटल हो जाएगा और जो सॉल्यूशन रहेगा वो रहेगा सोडियम नाइट्रेट का। अब इसमें आयंस कहाँ हैं, यहाँ पर तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव मैंने नहीं लिखा है, लेकिन ये जो बने हुए हैं ये कंपाउंड, ये किसके बने हुए हैं, यहाँ पर मैंने इसको स्पेसिफाई किया है। इसमें Ag जो है ये पॉजिटिव है, NO3 जो है वो नेगेटिव है। सोडियम क्लोराइड की बात करें, Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। अब जब हम इनके प्रोडक्ट की बात करते हैं तो यहाँ से Ag जो है ये पॉजिटिव, ये किसके साथ मिला है, ये Cl के साथ मिला है, आयन एक्सचेंज हो गई है। ये नाइट्रेट की आयन यहाँ से इधर चली गई है, Cl की इधर आ गई है। अब देखो यहाँ पे Ag और Cl एक्सचेंज हुई है, Cl यहाँ आई है, NO3 यहाँ चली गई है, NO3 वहाँ चली गई है, तो NaNO3 हुई आयन एक्सचेंज। मतलब आयन जो है नेगेटिव आयन यहाँ से यहाँ और ये वाली आयन यहाँ एक्सचेंज हुई है। तो आयंस का एक्सचेंज होना दो कंपाउंड्स में, जब दो नए कंपाउंड्स को तैयार करता है उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब दूसरी रिएक्शन है जैसे कि बेरियम क्लोराइड को जब हम सोडियम सल्फेट से रिएक्ट करवाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन है दोनों, यानी कि पानी में बनाए गए सॉल्यूशंस एक्वस सॉल्यूशंस है दोनों, तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है नीचे और सॉल्यूशन जो रहता है वो रहता है सोडियम क्लोराइड का। यहाँ पर भी मैंने इसको बताया हुआ कि कैसे है, ये बेरियम 2 पॉजिटिव होता है। अब क्लोराइड जो है यहाँ मैंने 2 नेगेटिव नहीं लिखा है क्योंकि क्लोराइड जो है वो सिंगल क्लोरीन आयन होती है, Cl आयन। यहाँ पे दो आयन्स हैं 2Cl, यानी कि यहाँ पर भी 2 नेगेटिव है क्योंकि 2 आयन्स हैं। यहाँ पर 2 सोडियम के आयन्स हैं और सल्फेट आयन है, सॉरी सल्फेट आयन जो है उसका 2 नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर भी देखो बेरियम और सल्फेट जो है, यहाँ पे क्लोरीन जो है वो डिस्प्लेस हुई है, यहाँ से एक्सचेंज हुई है, सोडियम के साथ मिली है और सल्फेट आयन जो है वो बेरियम के साथ मिली है। बेरियम पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, सल्फेट की 2 नेगेटिव, तो बन गया बेरियम सल्फेट। और 2Na प्लस 2Cl जो है ये पॉजिटिव नेगेटिव जो है ये दोनों मिलकर बन गया सोडियम क्लोराइड। तो क्या हुआ है, यहाँ पर भी आयंस एक्सचेंज हुई है, सल्फेट की क्लोरीन की जगह आई है और क्लोरीन जो है वो सल्फेट की जगह गया है। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शंस को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो अब हम बात करते हैं हमारी लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस जो कि हैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है और बहुत बारीकी से समझना ज़रूरी है क्योंकि ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है इसमें चीज़ें, तो ध्यान से समझना। चलिए अब बात कर लेते हैं इनकी। तो हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की। ज़रा ध्यान से देखना, ध्यान से समझना इस चीज़ को क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में नहीं आती है थोड़ी आसानी से, तो ज़रा ध्यान से सुनना। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की बात करने से पहले ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है ये समझना ज़रूरी है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब भी हम किसी चीज़ में ऑक्सीजन ऐड करते हैं उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, या जब भी हम किसी चीज़ से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। मतलब डेफिनेशन यहाँ पे अगर आप देखो तो लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन और द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीजन का ऐड करना या हाइड्रोजन का रिमूव करना उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। अब जो चीज़ ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है इस ऑक्सीडेशन के लिए, यानी जो सब्सटेंस ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है
उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या जो सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल होता है हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इस क्या होता है, मैं जब रिएक्शन आपको समझाऊंगा नीचे बाद में, तो उसको मैं बताऊंगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। अब दूसरी चीज होती है रिडक्शन। रिडक्शन जो है ये बिल्कुल ऑक्सीडेशन का उल्टा है। यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है। जब भी हम किसी चीज में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, उसको हम कहते हैं रिडक्शन। या जब भी हम किसी चीज से ऑक्सीजन रिमूव करते हैं, उसको हम कहते हैं रिडक्शन। यहां पर हम लोग जो हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है रिडक्शन के लिए, उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। या जो रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन के रिमूव होने के लिए, उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये क्या है, यहां पर मैं इस रिएक्शन से आपको समझाता हूं। सल्फर डाइऑक्साइड जब हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करती है तो बनता है वाटर और सल्फर इससे निकलता है। अब अगर हम यहां देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। जरा ध्यान से समझना इस चीज को, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं? मैंने बताया कि ऑक्सीजन का रिमूव होना या हाइड्रोजन का ऐड होना, उसको हम कहते हैं रिडक्शन, बताया मैंने। तो यहां पर ये SO2 क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, इसकी रिडक्शन हो रही है। वहीं पर अगर हम इसको देखें 2H2 को, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है। प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो यहां पर एडिशन ऑफ किसकी हो रही है, ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। अब यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो कौन है, इसको ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड कर रहा है, SO2। तो SO2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट है H2S। H2S जो है रिड्यूसिंग एजेंट कैसे है, यहां पर हाइड्रोजन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है H2S। H2S हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इन शॉर्ट में आपको बताऊं, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होते हैं वो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, जो सब्सटेंस रिड्यूस होते हैं वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ गया? यहां पर देखो ये रिड्यूस हो रहा है SO2, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइज हो रहा है H2S, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ में आ गई बात? अब ये जो हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस हैं, ये दोनों साथ साथ में एक्ट करती हैं, मतलब साइमल्टेनियसली दोनों हो रही होती हैं। इसीलिए इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, इनको कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। यहां पर मैंने लिखा हुआ है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स का मतलब, रिडॉक्स में RED जो है ये डिनोट करता है रिडक्शन को, और OX जो है ये डिनोट करता है ऑक्सीडेशन को। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिनको कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे हम इस रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर SO2 की रिडक्शन हो रही है और H2S की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो दोनों चीजें साथ में हो रही हैं, इसकी रिडक्शन, इसकी ऑक्सीडेशन, तो इसीलिए इनको कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शंस भी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन समझ में आ गई होगी। उसके बाद आपके जो दो बाकी टॉपिक हैं वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए। फिलहाल अभी के लिए अलविदा, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।